पर्यटन और पर्यटन से आने वाली अर्थव्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए शराब चालू कर देना चाहिए क्या? इस पर देखिए हम कुछ नहीं कह सकते। ये बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग उनके साथ हैं। उसमें कुछ लचीलापन आए, इसकी बात वो इसलिए करते हैं कि एक गरीब तबका उसमें फंस जाता है। उपेंद्र कुशवाहा एक नेता है जो लगातार महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वही पार्टी तो लीड कर रही है। अपनी राह बदलने की कोशिश में वो कहीं और सिंगार पटार उनका कहाँ हो रहा है कि भाई उनका कौन सा डील था 2014 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, शिक्षा राज्य मंत्री बने और सुधाकर सिंह की राह पर वो चलने को उसी समय से उन्होंने शुरू कर दिया। शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनकी बातों से लगता है कि कहीं से वो डील हो रहे हैं। कहाँ, भाजपा से? अब ये तो वही बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी से हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारा ताना बाना रहता है, तो वो कुछ सुंघा उंघा दिया है, लगता है ऐसा कि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर मदहोश हैं। तो नीतीश जी को साइडलाइन करने का पूरा प्लान बन गया है क्या? हर किसी को एक दिन रिटायर होना होता है, नया चेहरा युवाओं का दौर आने वाला है। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के एक बड़े चेहरे तो हैं और वो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत भी रखते हैं। मतलब सब ठीक है? सब ठीक, ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सरकार चलेगी? सरकार चल रही है, सरकार को तो चलना ही है। इसको चल रही है, चलेगी बिल्कुल 25 तक। बिल्कुल 25 तक क्या, जब तक। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में सियासी भूचाल लगातार आपको बढ़ते दिख रहा होगा। उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया, वो जो पूरा प्रकरण हुआ वो आपने देखा ही। इसी बीच मांझी जी का एक और बयान आता है, वो भी चर्चा में आ जाता है। लगातार शराबबंदी के खिलाफ मांझी जी बोलते रह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शराब को कहीं ना कहीं चालू किया जाना चाहिए, उसके कई फ़ायदे भी गिना रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों की शुरुआत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पे बाद में आएंगे, पहले मांझी जी से शुरुआत करेंगे। शराबबंदी है बिहार में, बार बार शराब को चालू करवाने का मांग करते हैं, क्या मतलब इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, शराबबंदी के साथ हैं। शराब को चालू कराने की बात तो मांझी जी ने कभी नहीं कही। अब मीडिया उसको घुमा फिरा के उसी बात पर ले आता है, वो और बात। नहीं तो इशारों में तो उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटक आते हैं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो। वो व्यवस्था की बात उन्होंने की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ शराब चालू करा दीजिए। देखिए, कोई भी मेहमान जो हमारे आते हैं और ख़ास करके पर्यटन के लिहाज से, वो चूँकि पर्यटन का एक कार्यक्रम था और पर्यटन मंत्री के तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की जो समस्याएं होंगी उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो उसमें कहीं ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि हाँ आप शराब चालू करा दीजिए। लेकिन जो हमारे अतिथि हैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, वो कैसे बेहतर महसूस कर सके, कैसे उनको हम एक बेहतर आतिथ्य दे पाएँ, इसकी बात उन्होंने कही है। और कैसे हमारा पर्यटन जो है बढ़े, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था तो एक बड़ी चीज़ है और पर्यटन बिहार के लिए एक बड़ा अर्थव्यवस्था का जरिया है। कृषि के बाद हमको लगता है सबसे मजबूत जरिया है। हम उस पर अगर खास करके फोकस करें, बिहार में देखिए जो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो पर्यटन का बहुत बड़ा एक स्थान बन सकता है। तो उन्होंने उस पर अपनी बात कही है। पर शराबबंदी के खिलाफ हमारी पार्टी कभी नहीं रही, मांझी जी कभी नहीं रहे। मांझी जी ने तो अपना उदाहरण देते हैं। देखिए बात को क्या होता है ना कि सामने वाले को जो सूट करता है, जो जिस चीज़ में मसाला दिखता है, उस बात को प्रचारित लोग ज़्यादा करते हैं। मांझी जी के शुरुआती भाषणों से आप देखेंगे, वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी शराब के आदी थे। तो कैसे मांझी जी ने बचपन में ही बहुत अपने माँ के साथ पिताजी के शराब को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई और पिताजी का शराब उन्होंने छुड़वाया। और ऐसे गरीब तबके के परिवार से आते हुए खुद भी बहुत पढ़ाई लिखाई में आगे गए और अपने भाई को भी पढ़ाया, उनको भी उन्होंने दारोगा बनाया जो बाद में डीएसपी वगैरह हुए। तो मांझी जी की सोच वहाँ से निकली है। वो शराब के साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ, उसका जो खराब कुछ असर होता है उस पर वो अपनी बात कहते हैं कि समाज के निचले तबके के लोग हैं, कोई फंस जा रहे हैं, कोई फंसा दिए जा रहे हैं, किसी का कुछ बहुत सारी समस्याएं, उस पर ध्यान देने की बात है, वो उस पर कहते हैं। तो पर्यटन और पर्यटन से आने वाली अर्थव्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए शराब चालू कर देना चाहिए क्या? नहीं, फिर देखिए आप उसको अपनी बात हमारे मुंह से कहलवा देना चाहते हैं। शराब को चालू कर देना चाहिए, ये हमने न कभी कहा है न कहेंगे।
उसकी व्यवस्था अच्छी हो, पर्यटन हमारा कैसे विस्तार जरूरत पाए, है, मतलब जरूरत कैसे विस्तार पाए, उस पर हम अपनी बात कहते हैं। नहीं, बातों से आप बच रहे हैं, लेकिन मैंने लगता है कि ये होने से फायदा होगा बिहार को। इस पर देखिए हम कुछ नहीं कह सकते। ये बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग उनके साथ हैं और यह हम लोगों का नैतिक धर्म भी है कि अपने नेता के साथ हमारा पूर्णतः समर्थन होना चाहिए, उनके कदम से कदम मिलाकर हम चलें। और हम सब मानते हैं, देखिए निजी तौर पर भी हम मानते हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है। शराब से समाज में बहुत सारा नुकसान होता है, आदमी के दैनिक जीवन में भी, उसके पारिवारिक जीवन में भी कलह का एक बड़ा मतलब वो कह लीजिए कि कारक होता है। तो हम तो कभी नहीं उसके समर्थक हो सकते हैं, ना हमारे नेता हो सकते हैं। हमारे नेता तो वहीं से मैंने उनकी पूरी कहानी बता दी कि अपने पिताजी को उन्होंने शराब छुड़वाने का काम किया, तो उसके समर्थक कैसे हो सकते हैं। लेकिन कुछ उसका बहुत कुप्रभाव न पड़े, उसमें कुछ लचीलापन आए, इसकी बात वो इसलिए करते हैं कि एक गरीब तबका उसमें फंस जाता है, उसको लोग फंसा देते हैं, उसको लोग चारा बना लेते हैं, तो उस पर वो अपना कभी कभी मंतव्य देते हैं। बाकी शराबबंदी का उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, हमेशा किया है। अच्छा, एक और चीज़, अब आपके महागठबंधन में चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा एक नेता है जो लगातार महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार पर हमलावर है, लगातार अंदर ही लड़ाई चल रही है, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? इससे महागठबंधन के सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है क्या? सरकार के सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है क्या? देखिए, महागठबंधन के सेहत पे असर तब पड़ेगा जब 7 दलों के जो हमारे लोग हैं उनके प्रमुख क्या कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में एक कद्दावर चेहरा रहे हैं, एक अच्छे नेता रहे हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के अभी मुखिया नहीं हैं। तो जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वही पार्टी तो लीड कर रही है, तो लीडर जो यहाँ खुद तैयार बैठा है, तो उसके किसी पार्टी के और लोगों से तो बहुत फ़र्क हमको नहीं लगता है पड़ना चाहिए। महागठबंधन पूरी मजबूती से चल रही है। हम तो हमेशा कहते हैं कि 7 घोड़ों पर सवार बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रहा है बिहार, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, तो ये कौन लोग उनको कमज़ोर कर रहे हैं? ये तो वही बताएंगे। अपनी राह बदलने की कोशिश में वो कहीं और सिंगार पटार उनका कहाँ हो रहा है, ये तो जनता को मालूम है। डील की बात कर रहे हैं क्या? बड़ी डील चर्चा में है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं डील कर लिए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि जदयू के कुछ बड़े नेता डील कर लिए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इनके बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता। एक बड़े चेहरे हैं, हम लोग उनके कद के लोग नहीं हैं, लेकिन राजनीति डील करके नहीं होता है, राजनीति लीडर पैदा करता है, लीड करके होता है। आप कितना लीड कर सकते हैं अपने समर्थकों को, अपने अनुयायियों को, अपने साथ के लोगों को, तो हम लोग तो लीड की बात करते हैं। अब वो डील की बात कहाँ से कर रहे हैं, तो हमको नहीं समझ पाते कि इतने अच्छे समाजवाद के विचारधारा से वो निकले हैं और समाजवाद में कहीं डील की बात वो करते हैं, तो उनको तो खुद में झांकना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई उनका कौन सा डील था 2014 में, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, शिक्षा राज्य मंत्री बने और सुधाकर सिंह की राह पर वो चलने को उसी समय से उन्होंने शुरू कर दिया। शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा का अलग जगा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे देश को उनको देखना था और बिहार में वो अपना फोकस किए हुए थे। फिर वहाँ से क्या डील में उनकी कमी हो गई कि वहाँ से छोड़ के भाग गए, फिर भाग गए आकर फिर से डील मिला है क्या? फिर से डील हुआ है? उनकी बातों से लगता है कि कहीं से वो डील हो रहे हैं। कहाँ, भाजपा से? अब ये तो वही बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी से हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारा ताना बाना रहता है, तो वो कुछ सुंघा उंघा दिया है, लगता है ऐसा कि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर मदहोश हैं। अच्छा, एक मांझी जी का एक और बयान आया जिसमें वो तेजस्वी जी को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो नीतीश जी को साइडलाइन करने का पूरा प्लान बन गया है क्या? नहीं, देखिए, हर पार्टी का अपना एक ये होता है, एक कह लें कि अपने नेता को उसके कार्यकर्ता चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और उनके कार्यकर्ता या वो खुद भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। हर वो नौजवान जो अभी राजनीति में प्रखरता से आगे आ रहा है, तो उसमें तेजस्वी यादव जी सबसे तेज़ी से निखरे हैं। 2-4 चेहरे युवाओं में आपको दिखेंगे
जो कि मुख्यमंत्री बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। हर किसी को एक दिन रिटायर होना होता है, नया चेहरा, युवाओं का दौर आने वाला है। एक बड़ा पुराना लीडरशिप जो था वो तो 25 में हो कि 30 में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के एक बड़े चेहरे तो हैं और वो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत भी रखते हैं। तो उस लिहाज से कहा, बाकी नीतीश कुमार जी जब तक हैं, और नीतीश कुमार जी हम सबों के नेता हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी यादव जी ने खुद मुख्यमंत्री माना है, तो नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कहाँ से आ गई? नीतीश कुमार जी को जनता ने 2025 तक मुख्यमंत्री के तौर पे चुना है और हम सबों ने उनको माना है। और नीतीश कुमार जी को हम सबों ने नहीं, अगर सच्चाई देखेंगे तो पिछले 18 सालों में पूरे बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको अपना नेता मानते रहे हैं और सब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने को व्याकुल भी रहते हैं। तो पक्ष हो विपक्ष हो, नीतीश कुमार को कोई नेता ना माना हो ऐसा कोई पार्टी नहीं है। नहीं तो चर्चा तो ये चल रही है ना कि कहीं ना कहीं अब आपसी लड़ाई चल रही है, जदयू राजद पे हमलावर, राजद जदयू पे हमलावर। तो कैसे सब कुछ ठीक है? मुझे तो नहीं लगता कि महागठबंधन में सब ठीक। कोई हमलावर होने की बात नहीं है। जो हमलावर हुए उनको रास्ता दिखाया गया। कुछ लोग निजी आकांक्षा में, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने में, अपने नेता के नज़र में खुद को बड़ा उनके वफादार दिखाने में आगे आ जाते हैं और वाहवाही में अपना कुछ से कुछ बोल जाते हैं। तो जो लोग वाहियात उस तरह के बोल चाल को ज़्यादा कर रहे थे उनको तो रास्ता दिखा दिया गया। मतलब सब ठीक है? सब ठीक, ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सरकार चलेगी? सरकार चल रही है, सरकार को तो चलना ही है। इसको चल रही है, चलेगी बिल्कुल 25 तक? बिल्कुल 25 तक क्या, जब तक चाहेंगे नीतीश कुमार जी तब तक चलेगी। मतलब विश्वास नहीं है? विश्वास कैसे नहीं है? नीतीश कुमार जी जब तक, देखिए नीतीश कुमार जी को तय करना है ना, हम लोग उनके नेतृत्व को मान चुके हैं। उनको तय करना है कि वो कब तक बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं। बिहार की जनता और तमाम हम लोग जितने लोग हैं उनके साथ हैं। सरकार को चलने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्याम सुंदर शरण जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सरकार चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा के डील वाले बात पर भी इन्होंने बेबाकी से राय रखा। उसके साथ ही साथ जो लगातार ये मुद्दा चल रहा था कि मांझी जी शराबबंदी के खिलाफ में है, वो शराब चालू करवाने का लगातार पक्ष रखते रहते हैं, इसको इन्होंने सिरे से खारिज किया है। बाकी आप इनके बातों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।